नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 117 इसमें कह रहा है किस शासक ने जो भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, और ये रखी थी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि किस शासक निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ये आपको आंसर पता होगा, ये हुमायूं। ठीक है ना, और हुमायूं का जो मकबरा है ये दिल्ली में है। एक मिनट, हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर होती, और लेन पुल में ने जो है हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जो है अपनी जान दे दी। ठीक है, किसने कहा था, लेन पुल ने। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण जो है और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल, ये सभी को पता है, आपको पता होगा, ये शाहजहां ने किया था। मयूर सिंहासन, मोर इसलिए लिखा है, इसलिए थोड़ा ऑड लग रहा था क्योंकि हमेशा मयूर सिंहासन पढ़ते हैं। और मयूर सिंहासन में जो हुमायूं का जो मुकुट था, इसमें कोहिनूर हीरा लगा था। ठीक है ना, और इसकी भी लंबी कहानी है। आजकल ये ब्रिटेन में है। ठीक है ना, ब्रिटेन से पहले ये जो है यहाँ से नादिर शाह ले गया था, नादिर शाह से पता नहीं कहाँ गया, फिर दिलीप सिंह के पास आया। और दिलीप सिंह छोटे थे, इसलिए बच्चे थे उस समय, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे राज किया था। और जिस समय जो है ब्रिटेन ले गया, ब्रिटिश ले गया, और आज की डेट में ब्रिटिश के पास ही है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि आजकल मोदी जी प्रयास कर रहे हैं इसको कोहिनूर हीरे को जो वापस लाने का। अगर आता है तो मान के चलेंगे कि हमारी नाक बच गई। ठीक, और अच्छी बात भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 120 में बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र कौन है। ठीक है ना, तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देख लो कौन से ऑप्शन में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे, नहीं, ठीक है ना, और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जहाँ अपना पहला उपदेश दिया, ये भी नहीं। ठीक है ना, पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। एक मिनट साफ कर देते हैं, पहला उपदेश है सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और बाकी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, 6 वर्ष तक अथक एवं परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, नदी के तट पर उरुवेला बोधगया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने पूरे जीवन काल में केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 में बेलगांव, और बेलगांव कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है ना, 1938 में, अगर 1938 की बात की जाए तो ये हरिपुरा अधिवेशन किया था। ठीक है, ये अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, और 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा विवाद हो गया था, जिसके कारण ये जो 1939 ये त्रिपुरा अधिवेशन में की थी अध्यक्षता, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस और एक दूसरे थे, उनके साथ विवाद हो गया था, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, अपनी खुद की कंपनी, पार्टी। ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1932 में ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। ठीक है, पुरस्कार जो है जब हम किसी को देते हैं ना, ऐसे मान लो पुरस्कार देते हैं या लेते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, मैकडी पे। ठीक है ना, एक खुशी के माहौल में कुछ खाने पीने, या कई बार हम खाने पीने की सौदा भी मैकडी से खरीद के और पुरस्कार के रूप में देते हैं, गिफ्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से याद कर लो, पुरस्कार और रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। सभी को पता है, इलाहाबाद, और इलाहाबाद में एक पार्क है, एल्फ्रेड पार्क। ठीक है ना, और आजकल उसका नाम सुभाष चंद्र बोस, शहीद सुभाष चंद्र बोस के नाम से इनका पार्क का नाम है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। ठीक है ना, तो ये जो है समागम का मतलब है कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी है, और 4 नदियाँ प्रमुख रूप से इसकी ट्रिक है समानता। ठीक है, इसमें हो गया साबरमती, और यहाँ पे हो गया आपका ताप्ती और नर्मदा, और ये आपकी
क्या नाम है, मानसी कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। समानता इसकी ट्रिक है, और जो ये चारों नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं, और ये चारों नदियाँ जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक। और जो पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो सारी की सारी डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व। तो सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और अभी जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार है 17 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। और सबसे कम लोगों के रहने की बात की जाए तो वो है सिक्किम। और इसके बाद सबसे अधिक घना आबादी वाला राज्य है आपका बिहार, ठीक है। सबसे कम पढ़ा लिखा और सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार है। सबसे कम लिंगानुपात है आपका हरियाणा में, और सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल में, और सबसे अधिक पढ़ा लिखा है केरल, ठीक है। कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैन्यूब नदी का जो उद्गम स्थल है किस देश में है, ठीक है ना। तो ये आपका जर्मनी, ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं इसमें, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका एशिया, सभी को पता है एशिया ही है, और जनसंख्या के आधार पर भी एशिया सबसे बड़ा। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया, ठीक है ना। तो ये आपका रावी नदी पर बना गया है, चमेरा। इसको याद करो, चमेरा, रा में रा दिख रहा है और रावी में रा दिख रहा है, ठीक है ना। अगर वर्ड टू वर्ड कनेक्ट करके याद करोगे ना तो विश्वास मानिए बहुत आसानी से आपको फैक्ट याद हो जाएंगे। चमेरा में रा और रावी में रा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, और यह जो है रावी नदी पर बनाया गया है। और इस परियोजना के लगभग जो है 1100 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की जाती है, ठीक। और गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। गैलेरस ज्वालामुखी जो है कोलंबिया में स्थित है। कहाँ पे, कोलंबिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। थोसेगर जलप्रपात महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में स्थित है। यह सतारा शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर छोटे से गांव के पास स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन डी। और ये करीबन 90% है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध जो है पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यही तो उत्तरी गोलार्ध है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का लगभग 90% उत्तरी गोलार्ध में ही रहता है, बाकी नीचे लोग कम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति। ये सभी को पता है 14वें नंबर के राष्ट्रपति, और अभी जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। और ये कब किया जाता है, ये हर 5वें साल किया जाता है, हर 5वें वर्ष किया जाता है। इसका ऑप्शन भी सही होगा। मैक्सिमम काम जो है हर 5वें साल ही किए जाते हैं, ठीक है। जैसे चुनाव हो गया, ठीक है, किसी का कार्यकाल समाप्त होना है, मैक्सिमम एज आप 60 साल या कई बार 62 या 65 है, और 5 साल, ठीक है ना, जो बड़े पद हैं। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश, ये सभी को पता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 है अनुच्छेद, और राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना। एंड राज्यसभा के ये भी पता है, देखो राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ये इनकी संख्या 12 है, ठीक है। और अभी जो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन, जिनको अब समाप्त कर दिया है, ठीक है। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ 552 सीटें ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो इसमें कह रहा है कि डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है, ठीक है ना। विधानसभा को कौन सत्रावसान कर सकता है, तो इसका आंसर होगा राज्यपाल, ठीक है। और विधानसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष। सेम होता है जिस प्रकार से लोकसभा में होता है उसी प्रकार से विधानसभा में होता है, ठीक। इसका
अनुच्छेद देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का जो सत्र आहूत किया जाता है और सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति जो है राज्यपाल के हाथ में निहित होती है। मतलब सत्र को बुलाना, सत्र को खत्म करना, विघटन करना, ये सारे काम राज्यपाल के हाथ में होते हैं और अनुच्छेद है इसका 174। ठीक है ना। और विधानसभा के जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है विधानसभा, सॉरी एक मिनट, विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा का अध्यक्ष, एक मिनट में क्या कह रहा हूँ, विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसी प्रकार से यहाँ विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष होता है और उस जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा था। यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। ठीक। 2018 के एटी किरनी और FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो 11वां इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ देते हैं अभी। ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को डैश के विस्तार तक की मंजूरी दे दी है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2020 है। इसे भी हम आगे बढ़ते हैं। बाघ दिवस सभी को पता है कब मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस ये मनाया जाता है आपको 29 जुलाई को। ठीक है ना। और 29 जुलाई 1973 को आप याद रखना जो है टाइगर दिवस जो मनाया, एक मिनट, 29 जुलाई 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी और तभी से 29 जुलाई को जो है टाइगर दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो शुरुआत हुई है बाघ दिवस मनाने की 2010 में। बाघ परियोजना की शुरुआत हुई 1973 में। और यहाँ देख लेते हैं 142वां क्वेश्चन नंबर कि भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये किया गया था नई दिल्ली में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय के। ठीक है ना। और यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का आरंभ किया था? ये गुजरात ने किया है। ठीक है ना। सूर्य शक्ति किसान योजना का शुभारंभ गुजरात ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ देख लेते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो 7 सितारा इंद्रधनुष तो 7 ही होंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से आप, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचारों सहयोग की जरूरतों को समर्थन करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है COP कनेक्ट। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 146 इसमें कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसको जो है त्रिपुरा का राज्यपाल घोषित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसका आंसर है क्वीन अनानास। नाबार्ड की फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना। नाबार्ड की फुल फॉर्म है, इसको आप याद रख लेना। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है ना। नाबार्ड का भी हेड कौन है ये आप प्लीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ये भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार। भारत में सबसे अधिक जो है ट्रैक्टर की बिक्री की जाती है या होती है। ठीक है। ट्रैक्टर या कृषि यंत्र। ठीक है। आधुनिक कृषि के उपयोग में आने वाला प्रमुख उपकरण है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेक कंपनियां तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट होशियारपुर पंजाब में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 149 यहाँ पे कह रहा है कि 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा बर्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये किया गया मुंबई में। ठीक। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की करें तो इसमें कह रहा है कि 2017 से 18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो दूध उत्पादक देश भारत है। ये भी करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे GS के जो क्वेश्चन थे, ठीक है ना, 2018 के वीडियो वाले एग्जाम ये कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और
अगर हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए। और इसके साथ जो है आई दृष्टि घटना चक्र एक सीरीज है, उसको भी आप फॉलो करें प्लीज़। और उसकी सब करीबन 7-8 वीडियो बना दी, बाकी आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। और ये जो घटना चक्र वीडियो करेंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है इस वीडियो के एग्जाम के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और प्लीज़ वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक जरूर देना कमेंट में।